मैंने ऑनलाइन एक खिलौना ऑर्डर किया था, लेकिन गलती से वो मेरे ऑफिस में डिलीवर हो गया। मेरी महिला बॉस, जिनका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, उन्होंने गलती से मेरा पैकेज उठा लिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर उन्होंने इसे खोल लिया तो वे मुझे कोई अजीब इंसान समझेंगी। इसलिए मैंने जल्दी से समझाया कि ये मेरे कुत्ते के लिए है। लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में वो नाजुक कॉलर देखा तो उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि यह किसी पालतू जानवर के लिए है। चूंकि हम इतने करीब नहीं थे, उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद मेरा पैकेज लेने के बदले में उन्होंने शिपिंग बॉक्स फेंकने में मेरी मदद करने की पेशकश की। उन्हें बॉक्स लेकर जाते हुए देख मुझे फिर से घबराहट होने लगी। इस हड़बड़ी में बॉक्स गिर गया और एक कार्ड बाहर फिसलकर निकल आया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनकी बची खुची शंका भी खत्म हो गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो कॉलर किसी पालतू जानवर के लिए नहीं था। उस अजीब घटना के बाद मैं उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि वे दूसरों को मेरा राज बता देंगी या मुझे कोई अजीब इंसान समझेंगी। ये चिंता मुझे कई दिनों तक खाती रही। आखिरकार मैं टूट गया और मैंने पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मेरा पोस्ट लगभग रातों रात वायरल हो गया। एक कमेंट सबसे अलग था: अगर तुम्हारी बॉस ने अभी तक कुछ नहीं कहा तो शायद वो भी उसी चीज में दिलचस्पी रखती हैं। यह बात मेरे दिल को छू गई। इसने मुझे उनके हाल के अजीब नजरों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे अंदर अचानक उम्मीद की एक चिंगारी जाग उठी। उधर कुछ दिनों बाद मेरी बॉस खुद एक एडल्ट स्टोर के सामने रुक गई। वो भी मेरे बारे में सोच रही थी। ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं से हिम्मत पाकर मैंने झिझकते हुए कदम उठाया। मैंने उनसे किसी शांत जगह शहर से दूर मिलने के लिए कहा। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया, अपनी पसंद, अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि मैंने उनसे मेरा डोमिनेंट बनने के लिए भी कहा। वे चौंक गईं। हालांकि उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन मैं समझ सकता था कि अंदर ही अंदर वे जिज्ञासु थीं। घर जाकर उन्होंने इस बारे में ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। जितना वे सीखती गईं, उतनी ही उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन हमारे प्रोफेशनल रिश्ते के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालें। उनकी झिझक और दूरी ने मुझे ठुकराया हुआ और गंदा महसूस कराया। एक रात कंपनी डिनर के बाद मैं पार्किंग में अकेले बैठकर रो पड़ा। जब मेरी बॉस ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उनकी यह समझदारी मुझे इतना छू गई कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने आंसू भी नहीं पोंछे और उनसे दोबारा पूछा। इस बार मेरी आंखों में उम्मीद थी। हैरानी की बात है, उन्होंने धीरे धीरे हाँ कह दी। उन्होंने अपनी नई भूमिका को समझने के लिए पूरी तैयारी की और यहाँ तक कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। हमने तय किया कि हफ्ते में कम से कम एक बार मिलेंगे। शुरुआत में सब अजीब था, लेकिन मेरे सहयोग से वे भी इस रिश्ते का आनंद लेने लगी। ऑफिस में हम अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन निजी तौर पर हम करीब आते गए। उनके जन्मदिन पर मैंने उन्हें लाल हाई हील्स की एक खूबसूरत जोड़ी दी। उन्हें वो बहुत पसंद आई। जैसे ही हमारा रिश्ता गहराने लगा, कुछ अप्रत्याशित हो गया।